हमारे समाजन को कुछ शब्द के मार्गदर्शन देंगे। साथियों, आज संत रैदास जी की 646वीं जयंती पर उपस्थित हमारे समाजजनों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस वेला पर मेरे भाई सत्यनारायण जी, जो कि एक एससी समुदाय का भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष का दायित्व संभाल रखा है, और इनके साथ में रोशन जी महामंत्री, इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज इनके जिलाध्यक्ष बनने पर एक भारतीय जनता पार्टी का एससी समुदाय को एक नई रीत दी है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मेरे मंचासीन में बैठे हुए वयोवृद्ध साहब को मैं नमस्कार करता हूं। भाई संपत जी को नमस्ते करता हूं, आपको नमस्ते करता हूं। मेरे भाई गंगाराम शिव के बहुत पुराने हैं, आप सभी मेरे परिचित चेहरे हैं, और मैं 20-25 साल से अम्बेडकर जयंती समारोह समिति चलाता हूं। और जिस वक्त एक हाथी और बैंड चलते थे, उस वक्त मेरे बड़े भाई साहब गंगाराम शिव के और 5 जने चलते थे। उस वक्त की बात बताता हूँ। हम उसी वक्त से बाबा साहब का मिशन लेके चल रहे हैं। उसी के तहत मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दायित्व दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मंत्री बना दिया। फिर भी मैं उसके वो सब बाद में पहले मेरा जाति समाज और बाबा साहब अम्बेडकर है। साथियों, आज रैदास जयंती के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत हुए थे 646 साल पहले। उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी का नाम था संतोष दास जी। उनकी माता का नाम कौशल्या था और पत्नी का नाम लोधा जी थे। जब जन्म हुआ उनका, तब दाई होती थी पास में, उनकी आंखों की रोशनी कम दिखती थी। तो जब पैदा हुए थे तो उस वक्त इतनी चकियाचौंध रोशनी होगी कि पास वाले दाई को दिखना लग गया। उस वक्त जब पैदा हुए तब से चमत्कार चालू हो गया। संत रविदास जी, जिनका नाम धीरे धीरे पढ़ के रैदास जी कहने लगे लोग, और एक पंथ चल गया। इसके अलावा कबीर साहब के साथ के थे। जब कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को गुरु बना दो, तो रामानंद जी इनके गुरु थे। और सबसे बड़ी बात है, 646 साल पहले इमेजिन करो, जब राजा दरबार के मीरा जैसी कौरानी या राजकुमारी या बहू को राजा की महल की, वो आपके गुरु मानने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी। उनमें क्या विद्वता थी, इस तरह से वो कार्य किए थे। उन्होंने एक राजघराने की सदस्य ने भी उनको गुरु माना था। ऐसे पूज्य संत जिसको वो कहते थे मूर्ति पूजा में मेरा विश्वास नहीं, जाति पाति में विश्वास नहीं, और मैं तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करता हूँ। केवल और केवल सब धर्मों को उन्होंने एक साथ माना था। कहना चाहिए इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इन सबको एक ही बात कही कि उनका प्रेम का व्यवहार करो और सभी की भलाई करो, यही बहुत बड़ा धर्म है। उन्होंने इतने दोहे लिखे, उसमें 40 दोहे, ये बहुत बड़ी अपने रैदास जी की सम्मान की बात है। 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का ग्रंथ है, उसके अंदर 40 दोहे उसमें जुड़े हुए। उस ग्रंथ को कोई हाथ लगा दे, कोई छू ले, तो आपने पहले सुना होगा, एक एससी वाले को बेचारे को पकड़ के मारा था उसको। ऐसे ग्रंथ में 40 दोहे लिखे। ये रैदास जी के लिए, अपने लोगों के लिए एक मान सम्मान की बात है। रैदास जी के बारे में बहुत सारी चमत्कारिक है। तब उन्होंने रैदास जी जब भजन करते तो कोई भी साधु महात्मा पैदल जाते थे तो देखते थे नंगे पांव, तो बिना पैसे के उनको जूते चप्पल दे देते थे। इससे उनके पिताजी और माता जी देखे, ये तो सब है जो दिवाली निकाल देगा भाई, अन्य बहाने काटो। तो उनको रुष्ट होके उनको, भाई तू तेरे हिसाब से कर, और पास में टिकिया बना के रहने लगे। वहां पर भी उन्होंने भक्ति का इतने लीन होते थे तो पूछो मत। फिर बाद में उन्होंने, जब उनके एक दोस्त की मृत्यु हो गई थी तो वो गए और उन्होंने यही बोला सिंपल के, रामलाल उठ चल, सो क्यों रहा है। तो वो उसी वक्त वो
रामलाल जी नाम तो मैं नहीं जानता, पर वो उठ गए और चमत्कारिक ये उन्होंने पर्चा दिया। फिर बाद में उनके बारे में बताते हैं कि जब ये काफी प्रसिद्धि फैल गई थी, तो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण या कुछ विद्वान लोग होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत लगती है यार एक 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 जूते गाड़ने वाला आदमी की ऐसी प्रसिद्धि कैसे हो रही है। तो उन्होंने महाराज को भरा, जो उनके राजा थे, वीरेश जी का नाम है उनका, काशी के राजा थे, उनको जाके भरा के संत रैदास जी धर्म के ये कर करके। तो फिर उन्होंने राजा ने बुलाया, तो गंगा घाट पे उन्होंने एक धार्मिक सभा रखी कि संत जी आप संत हो तो आप अलग अपना पर्चा दो ना, हमारे ब्राह्मण है उनका पर्चा। तो ब्राह्मण समाज ने ठाकुर जी की लकड़ी की मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बना के उस गंगा में छोड़ा और मंत्र बोले। अब मंत्र बोले तो आगे गई डूबगी। फिर हमारे रैदास जी संत जो पाठा पे बैठ के सीते होते गाड़ते थे, वो पाठा लेके गए थे और उन्होंने एक शिला थी छोटी, आंख मीच करके अपने ध्यान में जाके उस शिला को नदी में छोड़ा, तो वो शिला तैर गई थी। उस वक्त से सभी लोगों ने उनको भगवान मान लिया। ऐसे संत रविदास जो छुआछूत को मानते नहीं थे, जो सभी को भाईचारे के हिसाब से रखते थे, ऐसे संत रविदास को आज हम सब लोग मना रहे हैं। और मनाने के अलावा उनके जीवन से जो जीवन से उनके जो व्यक्तित्व है, उनके हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और जाति भाती का, विशेषकर जाति भाती के लोग, इससे हमको एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। और इस तरह से रविदास जी ने हमारे समाज का नाम रोशन किया और उनके लिए हम आज श्री चरणों में फूल चढ़ाने के लिए, सदा के लिए हम इकट्ठे हुए। मैं संत रविदास जी का एक दोहा है, मैं उसको बता के फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत रविदास जी बहुत बढ़िया दोहा लिखा था उन्होंने। जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पास रैदास मनुष्य जात जुड़ सके, जब तक जाति न जात। तो जब तक जाति नहीं जाएगी ना, तब तक कुछ 646 वर्ष पहले ही इस महापुरुष ने लिख दिया था। कबीरदास के समकक्ष थे। वहाँ उस स्थान पे नरेंद्र मोदी साहब पधारे, अटल बिहारी वाजपेयी पधारे, और आज के दिन नदी के अंदर स्नान करते माघ महीने की पूर्णिमा को तो पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे महान संत को हम जो श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि जन्मदिन है, जयंती है, तो आपके लिए मैं और आप सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो। शिक्षा देने के बाद ही ऐसा होगा। और अपने जाति समाज को इकट्ठा करो। और बाबा साहब के बारे में जो शिक्षा है, इसके पश्चात 646 वर्ष के पश्चात बाबा साहब 500 साल पहले, बाबा साहब 500 साल, इनके बाद 500 साल 100 साल हुए बाबा साहब ने अम्बेडकर साहब ने जो अपने को आरक्षण के विरोध किया है, जो जाति पाति का उन्होंने विरोध किया है, और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब ने शिक्षा दी है, तो आप सभी लोग इकट्ठे रहो। और कहना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण, जातियों में नौकरियों में आरक्षण, बच्चों को पढ़ाओगे और आप इकट्ठे नहीं रहे। जब कभी भी SC ST की सभा हो, अम्बेडकर साहब का कोई सभा हो, तो उस वक्त आप जरूर पधारे। कोई भी करे, ये माला 10 माला पहन रखी पर जाओ जरूर, और उसकी भीड़ बताओ और संख्या बताओ, तभी अपनी ताकत आएगी। और ये लड़ाई बाबा साहब की नहीं, अपने लोगों की है। अपन लोगों के लिए, आरक्षण के लिए, SC ST के लिए अपन नहीं लड़े, तो ये आने वाली संतानें अपने को कोसेगी। आने वाली संतानों के एजुकेशन चला जाएगा, या कोई प्रमोशन में आरक्षण चला जाएगा, प्राइवेटेशन में आरक्षण है ही नहीं है, तो अपने लिए वही वाली स्थिति वापस आ जाएगी। अभी जो लोग कह रहे हैं कि ITI के माध्यम से जूते घाटो, जो पुराने सुधारी काम करो, तो ये दिन आने वाले हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षा दो। जब भी आप लोगों को अम्बेडकर साहब का कोई प्रोग्राम हो, SC ST का कोई प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। और मेरे को बुलाया सत्यनारायण जी ने, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और 2 शब्द मिले और मैं आप सभी लोगों का दर्शन कर भाग्य हो गया। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों से दर्शन नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। संत रैदास जी की जय, संत रैदास जी की जय, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद।